जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, आप देख रहे हैं मरगला न्यूज़ चैनल और मैं हूं ज़ुल्फ़िकार शाह। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके, और लाइक के बटन के ऊपर ज़रूर क्लिक करें और शेयर भी कर दें ताकि दूसरे भी ये वीडियो देख सकें। आज का जो मौजू है वो तहरीक इंसाफ के रहनुमा, बल्कि अब तो कहना चाहिए कि साबिक रहनुमा उस्मान डार का अचानक मंजर आम पर आना और फिर वो तहलका जो है खेज जो इंटरव्यू उन्होंने दिया है उसके ऊपर बात करनी है। 9 मई के बाद 4 अक्टूबर की शाम को कामरान शाहिद के प्रोग्राम में अचानक वो मंजर आम पर आए और फिर उन्होंने जो इंटरव्यू दिया वो इंटरव्यू उन्हें क्या कहना चाहिए कि उस इंटरव्यू के अंदर हर जवाब जो उनका है वो एक धमाका खेज, जिसे कहते हैं ना ब्रेकिंग न्यूज़, शाह की शक्ल इख्तियार करता चला गया। बल्कि उससे भी कुछ आगे अगर आप कहें तो बिल्कुल वो दुरुस्त होगा, इसलिए कि उन्होंने कहा कि जी 9 मई के जो वाक़यात थे उन सब की प्लानिंग चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने खुद की थी। सिर्फ यही नहीं कहा, उन्होंने कहा कि जी खान साहब ने गिरफ्तारी से बचने के लिए जो कारकुन जमा किए हुए थे ज़मान पार्क के अंदर वो ह्यूमन शील्ड थी कि जनाब गिरफ्तारी से बचा जा सके, और फिर उन कारकुनों का जमा करने का एक और मकसद जो था वो उनकी ज़हन साजी थी। ज़हन साजी किसके लिए? जो 9 मई को और 10 मई को जो वाक़यात हुए थे उसके लिए। क्या ज़हन साजी की थी कि मेरी गिरफ्तारी के बाद आपने हसास तनसीबात के ऊपर अटैक करना है। अब यहाँ पे 2-3 बातें जो है ना बड़ी अहम है। ये तो उन्होंने कह दिया कि जी 9 मई को जितने वाक़यात हुए हैं उन सब की प्लानिंग जो थी खुद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने की थी, लेकिन उन्होंने कहा जी पिछले साल जो लॉन्ग मार्च हुआ था नवंबर के महीने में, ठीक है जी, अक्टूबर में शुरू हुआ था और 26 नवंबर को उन्होंने पहुंचना था इस्लामाबाद के ऊपर। उन्होंने कहा जी उसका मकसद जनरल आसिम मुनीर की जो अपॉइंटमेंट थी एज ए आर्मी चीफ जनरल बाजवा के बाद उसको रुकवाना था, प्रेशराइज करना था कि इनकी बजाय किसी और को आर्मी चीफ लाया जाए। और आपको याद है कि उनकी पोस्टिंग से पहले ही खान साहब ने बिल्कुल कोशिश की थी और पूरी तरह उन्होंने मीडिया को भी खेला, जो था ना वो खेला था उसके साथ सोशल मीडिया के ऊपर भी, कि उनको एक किस्म का जैसे मुतराज़ा उनकी पोस्टिंग बना दी जाए। ठीक हो गया जनाब। इसके बाद उन्होंने कहा कि जनाब 9 मई के वाक़यात क्या थे? उन्होंने कहा 9 मई के वाक़यात ये थे कि जनाब उसके बाद जितनी हसास तनसीबात है, फौजी तनसीबात है, दिफाई जो तनसीबात है, उनके ऊपर अटैक करना और उन अटैक के नतीजे में आर्मी के इदारे को, बासियत इदारा, उनको प्रेशराइज करना, आर्मी की क़यादत को प्रेशराइज करना ताकि वो जनरल आसिम मुनीर साहब को हटा के कोई नया आर्मी चीफ ला सकें। अब ये 2 पॉइंट आप ज़हन में रखें कि इमरान खान साहब अगर लॉन्ग मार्च करते हैं गुज़श्ता साल यानी अक्टूबर 2022 को शुरू करते हैं और 26 नवंबर को उन्होंने पहुँचना है और 28 नवंबर को अपॉइंटमेंट होनी थी नए आर्मी चीफ की, ठीक है, और 9 मई के वाक़यात जितने हैं वो क्या है, वो इन्हें हटाने के लिए हैं, वो अपॉइंटमेंट रखवाने के लिए थी। तो यहाँ पे एक चीज़ ये सोची जाए कि जो आर्मी चीफ जो इनकी मर्ज़ी का नहीं था, जिनके आने से खान साहब को ये ख़दशा था कि मेरे साथ या मेरे मुखालिफ जो ख़िलाफ़ जो है इक़दाम हो सकते हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि एज ए DGISI जनरल आसिम मुनीर साहब ने जो इनके अहले खाना की या इनकी मिसिज़ की जो एहलिया की करप्शन थी उस हवाले से कुछ प्रूफ जो थे खान साहब को दिए थे जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। तो खान साहब ने बजाय ये कि उन प्रूफ्स को देख कर कुछ एक्शन लेते, उन्होंने उल्टा जो था उस वक्त के जनरल आर्मी चीफ जनरल बाजवा को कहा कि इन्हें फिल फौर जो है DGISI की पोस्टिंग से हटा के कहीं और इनकी पोस्टिंग कर दी जाए, ठीक है जी। तो यहाँ पे सोचने की बात यह है कि जो बंदा आर्मी चीफ जो समझते हैं कि मेरे मुखालिफ हैं उसकी पोस्टिंग को रुकवाने के लिए या उन्हें हटाने के लिए इस हद तक जा सकता है, तो क्या वो बंदा एंटी स्टैब्लिशमेंट होगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। एंटी स्टैब्लिशमेंट तो उसे कहते हैं कि ठीक है वो ये नहीं देखता कि मेरे खिलाफ आर्मी चीफ जो है वो मेरे खिलाफ है या मेरे हक में है, वो तो अलमे हक बुलंद करता है और उसके बाद चल पड़ता है। और यहाँ एक और चीज़ आपको बता दूं कि एंटी स्टैब्लिशमेंट होने में और एंटी स्टेट होने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। खान साहब ने जो 9 मई के वाक़यात हुए हैं कि जिस तरह पूरे मुल्क में बिल्कुल एक जगह अगर अटैक होता, 2 जगह होता, 3 जगह होता तो वो माना जा सकता था कि ये इत्तफाक़िया वाक़या, लेकिन पूरे मुल्क में एक साथ जिस तरह दिफाई तनसीबात के ऊपर अटैक हुआ है, आर्मी जो तनसीबात के ऊपर अटैक हुआ, तो इसका मतलब है सब कुछ प्लानिंग के साथ हुआ था, ठीक है जी। तो ये एंटी स्टेट है, क्योंकि इससे पहले आप देखें कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज़्यादा कोई जमात एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं रही, लेकिन उन्होंने भी, उनके चेयरमैन को फांसी तक हो गई थी, लेकिन उन्होंने कभी नेवर दिफाई तनसीबात पर अटैक नहीं किए। तो ये एक ट्रेंड कि जिस तरीके से 9 मई को हुआ, फिर 10 मई को हुआ,
یہ کچھ اور ہی ظاہر کرتا ہے. تو قطعاً یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست نہیں تھی، اس لیے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست کے اندر انسان جو ہے وہ جدوجہد کرتا ہے. اور پھر عثمان ڈار صاحب نے کہا کہ خان صاحب اپنی گرفتاری سے بچنے کے لیے ہیومن شیلڈ انہوں نے بنائی. سارے جانتے ہیں کہ زمان پارک کے اندر جو ہے وہ سینکڑوں کارکن جو ہے وہ خیمہ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، بلکہ نہر والا روڈ جو ہے لاہور کے اندر وہ بھی بلاک ہو گیا ہوا تھا اکثر. اور اس سے پہلے جب پنجاب پولیس نے انہیں گرفتار کرنا چاہا تھا اور پورے 23 گھنٹے نہر والا روڈ اور پھر اس کے ساتھ تھوڑا مال روڈ وہ میدان جنگ بنا رہا، وہ بھی سب کے سامنے ہے. یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ تو کسی طور بھی جو ہے نا انہیں نہیں کہا جا سکتا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ محمود مولوی صاحب، عامر کیانی صاحب، یہ بھی تحریک انصاف کے رہن میں، ان کا بھی بیان یہی ہے بالکل عمران خان کے خلاف. اور افسوس کی بات یہ ہو رہی ہے کہ ہمارے تحریک انصاف کے جو دوست ہیں وہ انہیں بڑا ہلکا لے رہے ہیں. انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی، انہیں احساس ہی نہیں ہے کہ یہ کس قدر سنگین نتائج جو ہے نا وہ مرتب ہو سکتے ہیں خان صاحب کی سیاست کے اوپر ہی نہیں، خان صاحب کی اپنی ذات کے اوپر. کیونکہ آلریڈی یہ 9 مئی کے جو مقدمات ہیں وہ کورٹس کے اندر ہیں، ٹھیک ہے جی. اور اگر اب یہ پروف ہو جائے، انہی کی جماعت سے یہ وٹنس مل جائے، گواہیاں مل جائیں کہ یہ جو کچھ ہوا تھا اس کے کرتا دھرتا یا اس کے پیچھے جو پلانر ہیں وہ خان صاحب ہیں، تو سر ان کے لیے بہت سے سنگین مسائل جو ہے نا وہ جنم لے سکتے ہیں. تو تحریک انصاف کے دوستوں کو اس کا شاید ادراک نہیں ہے، یہ وہ احساس نہیں کر پا رہے. وہ اب بھی وہی جو ہے نا سوشل میڈیا کی سیاست کر رہے ہیں. کیا کہ جی ان کی والدہ کا بیان کر دیا، ان کے بھائی کا بیان. بھائی جان یہ سوشل میڈیا کے اوپر نہیں لڑی جانی جنگ، یہ عدالتوں کے اندر لڑی جانی ہے. آپ یہ سوچیں کہ جو بیان دیا ہے عثمان ڈار صاحب نے، اور انہوں نے اس پروگرام میں کہا بھی ہے کہ میں عدالت جا کے بھی یہ بیان دے سکتا ہوں، تو اس کا توڑ آپ نے کس طرح کرنا ہے، اسے کس طرح جھوٹا ثابت کرنا ہے. جبکہ اس کے علاوہ محمود مولوی صاحب بھی اور عامر کیانی صاحب بھی یہ بالکل اسی پیرائے میں اسی طرح یہ بیان دے چکے ہیں. اور سائبر کیس میں بھی اعظم خان صاحب جو ہے وہ یہ بیان دے چکے ہیں. میری رائے کے اندر بجائے اس کے کہ یہ جنگ آپ سوشل میڈیا کے اوپر لڑے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ اسے عدالتوں کے اندر جنگ لڑے. اور عدالتوں کے اندر جس طرح جنگ لڑی جاتی ہے قانونی طریقے سے، اس طریقے سے لڑیں. سوشل میڈیا کے اوپر آ کر اس طرح کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ ویلاگ کے لیے ذوالفقار شاہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.